जय हिंद दोस्तों। आज हम विटामिन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। विटामिन क्या होता है, कौन कौन से विटामिन होते हैं और इनके नाम क्या हैं और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि विटामिन जो है एक प्रकार का पोषक तत्व है। अब हमारे शरीर के लिए दो प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक तो वे पोषक तत्व जिनकी जरूरत हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक होती है और एक वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में होती है। बट अगर वे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व हैं इनसे हमारे शरीर में कोई रोग नहीं उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में अगर पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अल्प मात्रा में मिलने वाला पोषक तत्व जो होते हैं उसमें दो को रखा गया है। एक तो मिनरल्स को यानी खनिज को, दूसरा विटामिन है। तो आज हम विटामिन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो विटामिन की खोज है इसको किया किसने है, तो इसको एन.आई. लुईन नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं बता पाए थे। तो जो नाम दिया था विटामिन उसको 1911 में फंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इसका जिक्र सबसे पहले अपनी किताब द विटामिन में किया था। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में तो नहीं हो पाता है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में तो नहीं हो पाता है, ना ही इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दो विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है और वे विटामिन हैं डी और के। विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा में होता है और विटामिन के का निर्माण जो होता है वो हमारी आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन ए का निर्माण करते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। अब ये घुलने के आधार पर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलने वाले विटामिन है वो दो ही विटामिन है, वो बी और सी है। वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन होते हैं। इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कीड़ा, अगर कीड़ा जो है इसी में आपके चारों विटामिन आ जाते हैं। अब घुलने के आधार पे तो आप जान गए हो विटामिन के अब नाम है कौन कौन से है, कौन कौन से रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ये इनसे होने वाले जो रोग हैं ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया और रतौंधी जैसी बीमारियां होती हैं
होती हैं। विटामिन डी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। रिकेट्स जो रोग होता है वो बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है वो मनुष्यों में होता है। जो ऑस्टियोमलेशिया रोग है इसका मतलब है कि जो मनुष्य होते हैं उनकी हड्डियों में कोमलता आ जाती है, यानी भंगुरता आ जाती है। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का सही से नहीं जम पाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है, सूजन आ जाती है। और अगर हमें जो विटामिन सी होता है ये हमें खट्टे फलों से प्राप्त होते हैं। इसका जो मुख्य स्रोत है, सबसे अधिक विटामिन सी जो प्राप्त होता है वो विटामिन सी जो सबसे अधिक प्राप्त होता है वो आंवला से प्राप्त होता है। उसके बाद जो विटामिन बी है यह एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जटिल विटामिन है, क्योंकि विटामिन बी जो है ये कई प्रकार के होते हैं। तो विटामिन बी जो है ये कुल 8 प्रकार के होते हैं। वो हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये 8 प्रकार के विटामिन बी होते हैं। तो विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनेमाइड होता है। विटामिन B5 का पेंटाथेनिक होता है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का बायोटिन होता है। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। ये 8 प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंख का लाल होना, जीभ का फटना, ये बीमारियां विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग का मतलब होता है कि त्वचा में सूजन आना, जीभ का फटना। और ये रोग जो होता है सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में दिखाई देता है, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहां के लोग मक्का और ज्वार बाजरे की रोटियां खाते हैं। तो अधिक मात्रा में अगर ज्वार और बाजरे की रोटियां खाई जाती है या इन्हें लिया जाता है तो पेलाग्रा रोग होने का ज्यादातर अनुमान रहता है, क्योंकि हमारे जो मोटे अनाज होते हैं उसमें विटामिन B3 की कमी होती है। विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है वो है बाल का सफेद होना, मंद बुद्धि का होना। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। लेकिन जो विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, ये उतने घातक एनीमिया रोग नहीं होते हैं जितना कि विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से होने वाला जो एनीमिया रोग है ये सबसे घातक रोग होता है। और विटामिन B12 की कमी से एक रोग और होता है जिसे पांडु रोग कहा जाता है, यानी कि पीलिया रोग होता है। पीलिया रोग होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व की अधिकता पाई जाती है। विटामिन B12 कोबाल्ट तत्व की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार से ये इतने विटामिन आपको याद रखना है। आसानी से याद हो गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं हुआ है तो एक बार इसे दोबारा रीड करना और आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो फलों या सब्जियों को धुलने पर समाप्त हो जाती है।
तो हमने पहले बता चुके हैं कि जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन है वही समाप्त होंगे। तो अगर हम किसी फल को या सब्जी को या किसी भी खाद्य पदार्थ को धुलते हैं तो उसमें से 2 ही विटामिन के समाप्त होने का अनुमान रहता है, वो है विटामिन बी और सी। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे यूरिन के साथ बाहर निकलती है, तो वो उसका भी उत्तर विटामिन सी होगा, क्योंकि जो यूरिन होता है उसमें भी जल की मात्रा अधिक होती है और विटामिन सी और बी उसमें आसानी से घुल करके निकल जाते हैं। बस आज इतना ही।